हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आईएनडी वर्सेस एनईडी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन फ्रॉम द ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। स्मॉल लीग का नंबर बेस्ड लॉजिक बेस्ड वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बता दी है, जहां पे बातें करी हैं क्या क्या चेंजेस हो गए इंडिया में। इंडिया के लिए मैच की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन नेदरलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करना है तो ये मैच जीतना होगा। यदि वो हारते हैं तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो वो तो दमखम लगाएंगे ही, लेकिन इंडिया क्या कुछ अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रेस्ट दे सकता है। मैंने सारी बात करी है पिछली वीडियो में स्मॉल लीग में, और टीम भी उसमें आपसे शेयर करी है। लेकिन यहाँ पे हम ग्रैंड लीग लॉजिकल प्रेडिक्शन देखेंगे जो थोड़ा रिस्क के साथ रहेगा, ताकि भाई ग्रैंड लीग में अच्छी अच्छी रैंक्स कैसे लानी है वो बात कर सके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर कर लीजिए। आप सबको दिवाली की भी शुभकामनाएं। उम्मीद कर दूंगा आपका सबका, आपका पूरे परिवार का दिन अच्छा जाए और आगे आने वाला वक्त भी बहुत बढ़िया रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीधा सीधा हम बात करते हैं। पहले तो आप ये ग्रैंड लीग विनिंग्स देख सकते हो मेरी। अगर आपको भी विन करना है, बढ़िया करना है, तो लॉजिक से चलना है, किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करते हुए खुद पे भरोसा करना है, क्योंकि आपके लिए सबसे नंबर 1 आप हो, मुझसे भी ज्यादा अपने लिए बेस्ट आप हो, फिर मैं आऊंगा। पहले खुद पे भरोसा करना है। देन दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े, लिंक आपको मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन करें। यहां पे मैं आपको लास्ट मिनट तक अपडेट्स देता हूं ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर सको। यूट्यूब पे अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो यूट्यूब पे ज्वाइन करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो भाई, जरूर सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आपको तभी तो वीडियो नोटिफिकेशन आएगी। और दिवाली के अवसर पे 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स तो हो जाने चाहिए, बस 2000 दूर हम चल रहे हैं। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो इंडिया की टीम में 2 नए चेहरे। पहले तो प्रसिद्ध कृष्णा और साथ में शार्दुल ठाकुर, क्योंकि मुझे लगता है इस मैच में इंडिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है और 2 दिन बाद ही इंडिया का सेमीफाइनल है। शायद इंडिया बुमराह और सिराज को रेस्ट देना चाहे, जिन्होंने लगातार 8 मैच खेले हैं बतौर फास्ट बॉलर। बाकी मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा। शमी ने 4-5 ही मैच खेले हैं, सब नहीं खेले, इस वजह से मैंने इनका नाम रखा है। 4 मैच में आई थिंक 16 विकेटें इफ आई एम राइट, तो कहीं ना कहीं खेलने चाहिए। और एक ना एक तो आप अपना बेस्ट बॉलर नेदरलैंड के आगे भी चाहोगे ही। नेदरलैंड लगातार ये लाइनअप के साथ जारी है, तो आई थिंक यही लाइनअप इस मैच में भी खिलाएगी। तो मेरी जो ग्रैंड लीग टीम्स हैं वो इन 2 लाइनअप्स के आधार पे हैं, ठीक है, इन 2 के आधार पे हैं मुझे कहना चाहिए। अगर बुमराह खेलते हैं तो वो मेरी टीम में जरूर आएंगे, अगर सिराज खेलते हैं वो भी मेरी टीम में जरूर आएंगे। प्लीज इस चीज को देख के चलना, चेंजेस करना, बाकी मैं आगे भी समझाऊंगा। आज के बेस्ट सीवीसी इंडिया का टॉप 3 बेंगलोर में मैच है। विराट, शुभमन गिल, रोहित अच्छा बल्लेबाजी सरफेस काम आएंगे। देन बेस्ट द लीड, स्पेशली अगर नेदरलैंड पहले बॉलिंग कर रही है। मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, ठीक है। रिवर्स कैप्टन भी आप लगा सकते हो, विराट साथ बेस्ट द लीड, शुभमन साथ बेस्ट द लीड, या रोहित साथ बेस्ट द लीड। जिनको नहीं पता क्या होता है वो आगे आपको पता लगेगा। साथ ही में दोस्तों जीएल के डिफरेंशियल्स, रूल ऑफ एंडरमर्फ नंबर 1 डिफरेंशियल है आज के मैच का। रीजन इसका सिंपल है, सामने इंडिया के राइट हैंडर्स की भरमार है। अगर आप जडेजा को छोड़ दो, राइट हैंडर्स के आगे लेफ्ट आर्म स्पिन चलती है, तो रूल ऑफ एंडरमर्फ का काम बनेगा। अगर नेदरलैंड बॉल फर्स्ट करे मस्ट ट्राई। आर्यन दत्त ऑफ स्पिनर है, पॉलवेन मिकरन पेसर, अच्छे बॉलर हैं। सूर्य कुमार अगर इंडिया बैट फर्स्ट करता है फिनिशिंग कम आएगी। श्रेयस अय्यर भी इंडिया बैट फर्स्ट करता है तो अच्छे प्लेयर हैं, इवन चेज में भी ट्राई कर सकते हो। और शार्दुल ठाकुर। अब यहां पर हम दोस्तों कुछ बोल्ड प्रेडिक्शन देखते हैं। काफी हद तक आपको पता भी है, इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी करता है अच्छा चांस है कि 300 प्लस रन कर दे, और इंडिया के एटलीस्ट एक बंदा तो शतक लगाए। अब वो बंदा विराट किंग कोहली भी हो सकता है, 50वां शतक कर सकते हैं अपना, और 2 बंदे हाफ सेंचुरी, या तो 1 सेंचुरी या 2 हाफ सेंचुरी आनी चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकती है। इंडियन टीम टू बी फेवर्ड इन ग्रैंड लीग, अपने ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशंस में इंडिया को फेवर करना। अगर नेदरलैंड के 2 खिलाड़ियों को बैक करना है तो वो होने चाहिए बेस्ट द लीड और लोगान वेनबीक, ठीक है। इफ नेदरलैंड बॉल फर्स्ट, मेनी गुड बाय पिक्स इन एक्सचेंज 22 ट्रस्ट। अगर नेदरलैंड की बॉलिंग आ जाए, श्रेयस अय्यर हो गए, रूल ऑफ एंडरमर्फ, बेस्ट द लीड, लोगान वेनबीक, स्कॉट एडवर्ड्स, अच्छी खासी बाय ऑप्शंस बन जाएंगे। इवन सूर्य 28 में थे बाय। तो इस केस में अगर नेदरलैंड बॉल करती है एक्सचेंज 22 पे खुला मैच बन जाएगा, जितना मर्जी खेल सकते हो। इंडिया टू टेक मैक्सिमम विकेट्स ऑफ नेदरलैंड इन दिस मैच, वही बात है, इंडिया टू फेवर ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन में। अब आइए अपने कॉम्बिनेशन देखते हैं। पहले जो हमारे कॉम्बिनेशन है इंडिया की बॉलिंग के लिहाज से, अगर इंडिया बॉल फर्स्ट कर रहा है तो कैसे। इंडिया बॉल फर्स्ट कर रहा है, इंडिया के 5 बॉलर रखना। उस केस में ये मैंने रखे शमी, कुलदीप, ठाकुर, कृष्णा। अब मान लेते हैं भाई इन चारों में से कोई नहीं खेल रहा, तो बुमराह और सिराज ऑटोमेटिक टीम में आपके आ जाने चाहिए, बैकअप में डाला है उनको। और 5वें जडेजा, साथ में दोनों ओपनर्स को बैक किया, रोहित शर्मा और वीसी गिल। मैं चाहता हूं अगर इंडिया चेजिंग कर रही है, तभी तो इंडिया पहले बॉल करेगी ना, इंडिया बाद में बल्लेबाजी कर रही है, चेज कर रही है, दोनों ओपनर अगर सारा टारगेट चेज करते हैं, उस केस में इन सबसे हमें बॉलर से एक विकेट भी मिल जाए, इन दोनों से सारा टारगेट चेज मिल जाए, एडवर्ड्स, एक्रेमैन, लोगान वेनबीक, बेस्ट द लीड से हमें रन चाहिए होंगे। यहां पर आपको लगता है वेस्ले ब्रेसे, साइब्रेंट, एंजल ब्रेजेट डालने हैं, क्योंकि हमें रन्स चाहिए इन प्लेयर से,
तो आप किसी की भी जगह डाल सकते हो। मुझे लोगन विनबीक की बल्लेबाजी भी पसंद है, इसलिए मैंने इस कॉम्बिनेशन में भी उनको ही रखा है। तो आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। जस्ट आपको नेदरलैंड के बैटर जो लगता है ना करेंगे, उनको आप ले सकते हो इनमें से किसी की भी जगह। अब अगर आपको लगता है यार एक इंडिया का बॉलर विकेटलेस चले जाए, मान लो आपको लगता है कुलदीप 2 विकेट, शार्दुल 2 विकेट, कृष्णा 2 विकेट, जडेजा 2 विकेट, एक आधा रन आउट हो जाता है और विकेट जो है 9 ही जाती है टोटल, या फिर अगर 10 भी जाती हैं तो ठाकुर को या किसी को नहीं मिलती। लेट्स से सबको मिल गई, ठाकुर को नहीं मिली, तो आप ठाकुर की जगह नेदरलैंड का एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज ले लो, क्योंकि अगर ठाकुर को विकेट नहीं मिलती, सिर्फ 4-5 पॉइंट ही मिलते हैं जो इकोनॉमी के रह जाएंगे, उस केस में फिर नेदरलैंड का सैबरन एंजल बेजेट या कोई ऐसा प्लेयर अगर 25-30 रन भी कर गया, आपकी गेम बन जाएगी। उसको फॉल्स वन बोलते हैं। तो आप फॉल्स वन भी इस मैच में जरूर ट्राई करना, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता है और बाद में बल्लेबाजी यानी चेस। अब इसमें क्या है, यहां ओपनर था, यहां पे मैंने क्या किया, टॉप 3 चेस कर दिया। यार यहां पे क्या किया पीयूष भाई, टॉप 3 चेस कैसे हो गया? इससे मैंने कोहली को भी ले लिया, मैंने इसमें एक प्लेयर थे जो हटाए हैं, बैस द लीड, सबसे मेन प्लेयर नेदरलैंड के। लेकिन मान लो अगर लोगन वैन बीक आउट कर जाते हैं या कॉलिन एक्करमैन, कोई भी एक प्लेयर आउट कर जाता है रोहित को, रोहित के 25-30 होने के बाद, उसके बाद सारा टारगेट ये चेस कर देते हैं। वैसा ही कॉम्बिनेशन है, बस फर्क ये आया इसमें। अगर आप एक्करमैन की जगह बैस दे लीड को लेना चाहो वो भी आप कर सकते हो। बॉलर में आप ध्यान रखोगे ही बुमराह सिराज खेल रहे हैं तो डायरेक्ट ले लोगे। अब ये ओपनर चेस, ये टॉप 3 चेस, इसमें ही आप काफ़ी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। मैं भी और करूंगा, अगर इंडिया चेस करती है मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऐसे रखूंगा, एक मैं अय्यर को ले लूंगा, एक दो मैं राहुल को भी रखूंगा, ऐसे चेंज करते जाना। ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब यहाँ देखो, होम कमिंग भाई, बेंगलोर में बहुत क्रिकेट खेली है आरसीबी के लिए विराट कोहली ने पहले आईपीएल सीजन से, एक तरह से अपने घर पे आ रहे हैं। अब देखो डोमेस्टिकली तो दिल्ली के प्लेयर हैं, लेकिन आईपीएल में बेंगलोर में बहुत ये खेलते हैं और बेंगलोर बहुत प्यार भी देती है। तो यहाँ पे इनको कप्तान किया, और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा लोकल प्लेयर है कर्नाटका के, बेंगलोर में बहुत खेले हैं अपनी क्रिकेट, तो इस मैदान पे ये भी अच्छे से जानते हैं। तो दोनों लोकल प्लेयर्स, विराट कोहली कैप्टन और वाइस कैप्टन से प्रसिद्ध कृष्णा को किया। अगेन टॉप 3 चेज मुझे चाहिए, लेकिन इसमें मुझे प्रसिद्ध कृष्णा से 3 से 4 विकेट चाहिए और कोहली से प्रेफरेबली 80 से 100 रन चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। तो ये चीज़ देख के चलना। अब अगर मैं आगे हूँ, अब हमारे केस बदल गए हैं, इंडिया बैट फर्स्ट हो गया। अब इंडिया बैट फर्स्ट केस में सूर्या, राहुल, इवन अय्यर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इस केस में मैंने क्या किया, इसमें मैंने सूर्य को डाल दिया। अब मैं चाहता हूं इंडिया का टॉप 3 तोड़े पूरा, रोहित, कोहली, गिल मारे, 200 पे एक स्कोर हो, मान लो 30 से 32 ओवर है, या इवन चलो 30 से 32 नहीं मान लेते, 40 ओवर हो गए, 260 पे 2 हैं, जैसे अभी इंग्लैंड का चल रहा था स्कोर। तो आपको क्या लगता है कौन प्रमोट होगा? बटलर आएंगे ना ब्रूक से पहले। वैसे ही इस केस में अगर बटलर आते हैं वहां पे, यहां पर भी सीधा सूर्य आएंगे फिनिशिंग करने, इसीलिए मैंने सूर्य को रखा है। क्योंकि अगर इंडिया का, हम चाह रहे हैं कि गिल और रोहित मारें अच्छे खासे रन, उसके बाद विराट भी मारें, लेकिन सूर्य को प्रमोशन चाहिए, तो हमें चाहिए दूसरी विकेट 35th ओवर के बाद जाए, सूर्य का काम बने, उनको इंडिया टीम प्रमोट करेगी इस मैच में। दिखाओ दमखम, बल्लेबाजी वैसी कम मिली है टूर्नामेंट में, लास्ट मैच है उसमें सूर्य हमें काम करके देंगे। 4 इसमें मैंने बॉलर रखे हैं। इसमें मेरी टीम में एक बड़ा रिस्क है, इसमें मेरे पास प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है, बाकी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन में आपको मिलेंगे। आपको उनको रखना है तो आप ठाकुर की जगह रख सकते हो। दब यहाँ पे आते हैं, ये पूरा मैंने इंडिया फेवर बनाया था, ये बनाया द फाइट इन डच। इसमें मैंने 2 नेदरलैंड के खिलाड़ी, अगर इंडिया बैट कर रहा है, इनकी पहले बॉलिंग आएगी, बॉलिंग से ही आपको 10-10 ओवर देंगे, मान लो 2-2 विकेट भी ले गए, अच्छे पॉइंट हो जाते हैं, साथ में इनकी बैटिंग भी आएगी सेकंड इनिंग में, और ये बंदा बहुत ब्रिलियंट हो जाता है बैस द लीड अगर नेदरलैंड बॉल फर्स्ट करे, इवन स्मॉल लीग में सीवीसी का ऑप्शन बन जाएगा। देन आप पास कोहली, अय्यर, गिल है। इसमें मैंने रिस्क लिया क्योंकि मैंने लोगन वेन बीक को वीसी किया जो स्टार्ट में ओवर करते हैं। इवन मैंने रूल ऑफ एंडरमव को रखा, पॉल वेन को, तो मैंने रोहित को नहीं रखा। स्टार्ट में आर्यन दत्त भी आते हैं, लेकिन रूल ऑफ में इसमें क्यों फेवर कर रहा हूँ, इस बार सामने राइट हैंड बल्लेबाज है, बाकी टीम्स में लेफ्ट हैंडर रहते थे, तभी आर्यन दत्त बहुत डालते थे ओवर। कॉनवे रहते थे न्यूजीलैंड में, वार्नर रहते थे ऑस्ट्रेलिया में, मलान रहते थे इंग्लैंड में। अब हर टीम के उठा के देख लो, मैक्सिमम में आपको यही देखने को मिलेंगे कि सामने लेफ्टी प्लेयर हैं। यहाँ पे इंडिया के 2 राइट हैंडर है, तो मैंने वेंडरमव को भी बैक कर दिया। अब ये कॉम्बिनेशन में बाकी आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। रिवर्स कैप्टन मैंने 2 तरीके के बनाए हैं। इसमें मैंने क्या किया, बैस द लीड को वीसी किया है, लेकिन मैं चाहता हूं भाई इंडिया अच्छे खासे रन करे, उसमें किंग कोहली मारे रन जी भर के, ठीक है। अब इंडिया के 35 से 40 ओवर तक अच्छे खासे स्कोर है, 250 पे 3 है, या इवन 300 पे 3 ले लो, जितने भी, लेकिन डेथ में ये एकदम लास्ट में आते हैं, 5 से 6 ओवर डालते हैं, एकदम 30 से 50 के बीच में, ये 30th तो 50th में 5 से 6 ओवर डालते हैं। मुझे चाहिए ये 2-3 विकेट ले जाए, तो रिवर्स कैप्टन हो जाएगा। जिस इनिंग्स में कोहली शतक लगाए उसी इनिंग्स में बैस द लीड 3-4 विकेट ले जाए लास्ट में आके, और ये बंदा 2 भी ले जाए ना और आके 40 रन मार दे तो भी काम बन जाएगा। बाकी कॉम्बिनेशन को अपने हिसाब से बिठा सकते हो, इसमें भी मैंने रूल ऑफ को ट्राई किया है। तो ये कॉम्बिनेशंस में आप देखोगे रिवर्स कैप्टन इज डिफरेंट, क्योंकि ये कम लोग ट्राई करेंगे, मुझे पसंद आया। एक और रिवर्स कैप्टन है,
पहले यही देख लेते हैं। ये हमारे विदाउट आप कह सकते हो टॉस कॉम्बिनेशंस है, हमें फर्क नहीं पड़ता टॉस कैसा जाता है, तब भी यूज कर सकते हैं, बट बैट फर्स्ट करे इंडिया तो ये और बेहतर है। अगेन बता रहा हूं, इंडिया अगर बैट फर्स्ट कर रहा है फिर ये और बेहतर है रिवर्स कैप्टन ये वाला। इसमें उल्टा है, उसमें हम चाहते थे कोहली रन मारे, एंड में बैस द लीड काम करे। इसमें हम चाहते हैं पहले आउट हो जाए, रोहित और गिल को नहीं रखा, लोगन वन भी स्टार्ट में ओवर करते हैं, उनको वीसी किया, वेंडरबम को रखा, पॉल वेलमेकरन को, केएल राहुल हीरो बने। केएल राहुल भी तो यहीं के पले बड़े हैं कर्नाटका के, केएल राहुल को इस मैच में हीरो बनना होगा, श्रेयस अय्यर और विराट को भी रखा है। तो अगर आप चाहते हो एक इनमें से भी छोड़ना, अय्यर या कोहली में से भी, तो छोड़ सकते हो, बट केएल राहुल से इसमें हमेशा तक चाहिए। वैन वीक को स्टार्ट में 2-3 विकेटें मिल जाए, 2-3 मिलती है या इवन स्कोरिंग करते हैं, बीच में आके एक आधी ले जाते हैं, काम बन जाएगा। तो ये एक दूसरे टाइप का रिवर्स कैप्टन था। अब 2 टीम्स हमारी बची हैं, तो आइए उन पे चलते हैं। और एक्सचेंज टोरंटो के पिक्स मैंने पिछली वीडियो में शेयर कर दिया, देखना तब भी लोगों के कमेंट आएंगे आपने पिक्स नहीं शेयर करी। पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इफ नेदरलैंड बोल, बहुत अच्छी पिक्स हैं, जाके बाय चेक करना, अच्छे खासे पहले टाइम पे कर लेना, ठीक है। अब ये द स्पिन ऑफ कुलदीप, इसमें कुलदीप को मैंने कैप्टन किया। नेदरलैंड को इतनी आदत नहीं है कि बहुत क्वालिटी स्पिन खेले, क्योंकि चाइना मैन बहुत रेयर कमोडिटी है, इसीलिए मैंने रेयर कमोडिटी कुलदीप यादव को कैप्टनसी दे दी। साथ में शमी, ठाकुर, कृष्णा को रखा। इस केस में ना क्या करना, ठाकुर की जगह जडेजा डाल लेना, ठाकुर की जगह जडेजा डाल लेना, क्योंकि दूसरा स्पिनर भी रहेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर बढ़िया रहेगा, वैसे भी राइट हैंडर की भरमार है नेदरलैंड में, तो ठाकुर जडेजा में कॉल ले लेना। मैं शायद इसमें जडेजा कर लूंगा, आप भी कर लेना जिसको करना हुआ। बाकी कैप्टनसी यहाँ पे मैंने कुलदीप को दी, वाइस कैप्टनसी गिल। आप वाइस कैप्टनसी चाहो तो कोहली, राहुल, इवन रोहित किसी को भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन, 4 मैच में 16 विकेट लेने वाला हीरो इंडिया का, जो मेरे हिसाब से अगर अगले 2 मैच खेलता है तो सभी स्टार प्लेयर्स रोहित, विराट, अय्यर के आगे भी प्लेयर ऑफ सीरीज बन सकता है वर्ल्ड कप का, जो बंदा मैचेस भी सिर्फ 4 खेला है अभी तक। हीरो का काम किया है, इनको मैंने कैप्टनसी दी। मोहम्मद शमी को बहुत एक्सीलेंट बॉलिंग करी है, साथ में कुलदीप और जडेजा को रखा है। पीयूष भाई आपने 2 इनकमर्स जो आप कह रहे हो, नाग प्रसिद्ध को रखा ना, ठाकुर को रखा। भाई अगर इनको कैप्टन किया, मुझे इनसे 2 विकेट थोड़ी चाहिए, मुझे 4 चाहिए। 4 इनसे, जडेजा को वीसी किया तो 3 इनसे, बाकी 2-3 कुलदीप ले जाए। आर्यन को रखा है, मान लो ठाकुर 1 विकेट ले भी जाते हैं और आर्यन ने भी 1 विकेट लिया तो काम बन जाएगा, आर्यन की बल्लेबाजी भी तो आ जाएगी। तो इस हिसाब से आप अपनी टीम में थोड़ा बहुत सोच के रिस्क लेके चलो। बाकी इंडिया के अगेन इसमें मैंने प्लेयर्स बैक किए हैं, गिल के अलावा रोहित, विराट, अय्यर को रखा है। राहुल को भी टीम्स में ट्राई करना, जैसे मैंने एक में कैप्टन दिखाया, इफ इंडिया बैट फर्स्ट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू आप बहुत चीजें सीख सके। वही मेरा यहाँ पे काम रहता है भाई, यहाँ कॉपी करवाने नहीं आता मैं लोगों को, लेकिन सीख के चलोगे लॉन्ग टर्म बढ़िया करोगे। आज ही कोशिश करो बढ़िया से बढ़िया खेलने की, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सुननी सबसे पहले अपनी है, दूसरों की नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मोटिवेशन मिलती है, तो चैनल पे जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, और अगली वीडियो में आपको मेरे को मिलने आना है फिर से, इसीलिए सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन, तभी तो वीडियो में मिल पाओगे। चलिए अगली वीडियो में मिलता हूँ, सबको हैप्पी दिवाली।